जय हिंद। यह क्लास जो है वोकेबलरी कंट्रोल एंड थिसॉरस, यह बहुत छोटी क्लास है लेकिन क्रीम क्लास है। मात्र इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और यह 30 क्वेश्चंस जो है पूछता है। एक क्वेश्चंस इसमें से फिक्स है 100% गारंटी के साथ। ये 30 क्वेश्चंस ही इसमें है जो पूछता है। इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा और ये बहुत बड़ी चैप्टर भी नहीं है। आप इसको जो है पूरे 30 क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लीजिए। स्टडी मटेरियल्स दिया गया है उसको पढ़ लीजिए और टेस्ट जो लिया जाता है उस टेस्ट में आप अवश्य जो है शामिल होइए। आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं, आज से शुरू हो गया है, पुनः आप लोग दीजिए। जिसका छूट गया है जाकर के टेस्ट दीजिए और अपने निर्धारित समय पर जो है 9 बजे से आपकी क्लास जो है प्रत्येक दिन चलेगी। शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है, वह उसी शेड्यूल के अनुसार चलेगी। जिस दिन शेड्यूल में नहीं होगा उस दिन क्लास बाधित रहेगी या उस दिन कोई अन्य क्लास चला सकते हैं। आप लोग का जल्दी से मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद जो है रिवीजन क्लास कराऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस बैच में जुड़े हुए हैं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे ऊपर है कि आप लोग को रिजल्ट दूं और आपके रिजल्ट के साथ ही मेरा रिजल्ट भी है। यह क्लास बाधित हो गई लेकिन अब मैं बाधित नहीं करना चाहता हूं। वैकेंसी आएगी ही और आप ये तैयारी कीजिए, मन लगा करके तैयारी कीजिए। तो यहाँ जो है सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सूचना पुनर्प्राप्ति में प्रभावी खोज परिणाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है प्राकृतिक भाषा एवं नियंत्रित शब्दावली का। यह 2 बार केवीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। सूचना पुनर्प्राप्ति में प्रभावी खोज परिणाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्राकृतिक भाषा जो हम और आप जो है जन्म से जो है बोलते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह मम्मी पापा दादा चाचा चाची इस तरह से बोलना सीख जाता है और उसके बाद जो है अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है और वह धीरे धीरे अपने शब्दों को जो है नियंत्रित करना भी सीख जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इसका जो है थिसॉरस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप उसमें जो है वर्ड अगर खोलेंगे MS वर्ड और राइट क्लिक करेंगे, कोई भी एक शब्द लिख दीजिए वर्ड फाइल में और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद जो है एक ट्रांसलेट ऑप्शन आएगा। उस ट्रांसलेट ऑप्शन में सबसे नीचे जो है थिसॉरस होगा, उसका यूज किया होता है। तो इसका यूज जो होता है एक वर्ड को अनेक वर्डों में उसका विलोम या उसके पर्यायवाची शब्दों को लिखना। तो ये उसी के बारे में आज मैं यह क्लास लेने वाला हूं। ये क्लास जो आज आपकी है उसी से संबंधित है। मात्र इसमें 30 क्वेश्चंस है लेकिन सभी का सभी 30 क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप बने रहिए, पूरे क्लास को अंत तक देखिए। सूचना पुनर्प्राप्ति में प्रभावी खोज परिणाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा प्राकृतिक भाषा एवं नियंत्रित शब्दावली का। इसी में अगला प्रश्न है, शब्दावली नियंत्रण किस पद्धति के अंतर्गत आता है? तो यह स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण पद्धति। ये वोकेबलरी कंट्रोल जो होता है यह स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण पद्धति होता है। इसमें जो है अगला प्रश्न, शब्दावली नियंत्रण की अवधारणा अनुक्रमणीकरण में किस पर आधारित होता है? तो ये सूचक शब्दों के उपयोग पर। आप जो वर्ड का प्रयोग करते हैं उसका ये
उसके अनुसार जो इंडिकेट करता है वे इंडिकेटर वर्ड जो होता है थिसॉरस का उसके उपयोग पर होता है। तो शब्दावली नियंत्रण की अवधारणा जो है अनुक्रमणीकरण में किस पर आधारित होता है? तो सूचक शब्दों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है किसी प्रलेख में आए विचारों को अधिक शुद्धता के लिए किस पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मानक पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह भी 2-3 बार प्रश्न पूछा हुआ है, एनटीए में भी यह प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आप इस प्रश्न पर भी फोकस डालेंगे। मात्र 30 प्रश्न है, आप 30 प्रश्न को रट जाइए और एक क्वेश्चंस जो है अवश्य आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे, विश्वास कीजिए और अपनी नोटबुक में उसको लिख डालिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चंस है थिसॉरस के माध्यम से प्राप्त सूचक किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो यह वोकेबलरी कंट्रोल का शब्दावली नियंत्रण जिसको कहते हैं वोकेबलरी कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिसॉरस का अभिप्राय किससे है? तो ये पर्याय कोश, भंडार कोश, संग्रह, ये पर्याय या शब्दकोश, विश्वकोश, धनागार, पर्याय सागर, ये इतना जो है सब थिसॉरस को ही ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में इसमें से भी यह भी रह सकता है थिसॉरस का अन्य नाम क्या है? तो यह पर्याय कोश, भंडार कोश, संग्रह, पर्याय, शब्दकोश, विश्वकोश, धनागार, पर्याय सागर, ये सब अन्य नाम है किसका? तो थिसॉरस का। बहुत ज्यादा इसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है थिसॉरस से खास करके। अगला है हिंदी का पहला थिसॉरस कहा गया किसको? तो अरविंद कुमार के समांतर कोश को। देखिए समांतर कोश जो है विश्वकोश या पर्याय कोश से अलग है, यह संग्रह से अलग है। तो यह हिंदी का पहला थिसॉरस किसको कहा गया? किसने कहा था? तो यह अरविंद कुमार के समांतर कोश को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है थिसॉरस शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। लाइब्रेरी में अधिकांश शब्द जो है या तो लैटिन भाषा या तो ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार थिसॉरस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस वर्ष में हुआ? तो यह 1565 ईस्वी में इसका प्राचीनतम प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो 1565 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार थिसॉरस ये शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 1565 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो यह जो है थिसॉरस ल्यूटा एट ब्रिटानिका में किया गया था, इसका पहला प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है थिसॉरस शब्द का प्रथम अंग्रेजी प्रयोग कब हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में इसका प्रथम प्रयोग हुआ था। पहला आधुनिक थिसॉरस कौन था? तो रॉजेट का थिसॉरस था जो पहला आधुनिक थिसॉरस था। नेक्स्ट है पहला आधुनिक थिसॉरस पहली बार पीटर मार्क रोजेट के द्वारा किस वर्ष में संकलित किया गया था? तो ये 1805 ईस्वी में इसको पहली बार संकलित किया गया था और 1852 ईस्वी में आखिरी बार इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। जिसका प्रकाशन जो है 1852 ईस्वी में किस नाम से हुआ था? तो ये इसका जो है या इसका नाम जो था थिसॉरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजिस,
इस नाम से जो है पीटर मार्क रोजेट के द्वारा आखिरी बार जो है थिसॉरस को प्रकाशित किया गया था। और इससे पहले एक प्रश्न था, रोजेट के थिसॉरस में प्रविष्टियां किस रूप में सूचीबद्ध है? तो यह वर्णानुक्रम के बजाय वैचारिक रूप में इसमें क्या कहता है, तो ये सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें कोई अल्फाबेटिकल नहीं होता है, ये वैचारिक रूप में होता है। तो आप जो है MS वर्ड का फाइल खोल करके कोई भी शब्द को, जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए लब शब्द को ही अगर आप खोलिए, लिखिए, टैप कीजिए और उस पर जो है राइट क्लिक कीजिए वर्ड पर और एक ट्रांसलेट ऑप्शन आएगा और उसी में जो है थिसॉरस होगा। उसमें जो है आप उसका अनेक संग्रह जो है देख सकते हैं। लब का जो है अपोजिट, ये इसका अर्थात एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सब दिया हुआ है। आप एक ही जगह कोई भी वर्ड का अगर आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स खोजना है तो वर्ड फाइल की आप यह सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में थिसॉरस की अवधारणा किस वर्ष देखी जा सकती है? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, थिसॉरस शब्द का प्रथम प्रयोग प्रथम बार सूचना पुनर्प्राप्ति हेतु कब और किसने कहां किया था? तो यह प्रथम प्रयोग जो है 14 मई 1975 ईस्वी में हेलेन ब्राउनसन के द्वारा वर्गीकरण पर आधारित डार्किंग सम्मेलन में किया गया था। क्या था क्वेश्चन? थिसॉरस शब्द का प्रथम प्रयोग। तो थिसॉरस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है ये 14 मई 1975 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो हेलेन ब्राउनसन ने किया था। कहां किया था? तो ये वर्गीकरण पर जो आधारित एक सेमिनार हुआ था, उसी डार्किंग सम्मेलन में वो क्या किया था? इसका पहला प्रयोग किया था। अगला है, थिसॉरस को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट शब्द सूची कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का पहला समांतर कोश बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अरविंद कुमार एवं उनकी पत्नी कुसुम को जो है यह श्रेय दिया जाता है। और हिंदी का यह सबसे पहला क्या है? थिसॉरस है। किसका? तो अरविंद कुमार एवं उनकी पत्नी कुसुम कुमारी के द्वारा यह रचित। अगला है, थिसॉरस के उद्देश्य किससे बचना है? तो विपरीत पदों से बचने के लिए थिसॉरस का क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक थिसॉरस को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो एक अवधारणा की अभिव्यक्तियां। थिसॉरस आप समझ गए हैं। बहुत सारे प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि थिसॉरस सर बार बार कह रहे हैं, ये थिसॉरस है क्या? तो ये थिसॉरस जो है आप जान चुके हैं, यह पर्याय कोश होता है, संग्रह होता है, शब्दकोश होता है, विश्वकोश होता है, यह पर्याय कोश होता है। यह जहां पर शब्दों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में थिसॉरस पद्य रूप में कब लिखा गया था? ये 4वीं शताब्दी में जो है संस्कृत में थिसॉरस शब्द जो है पद्य रूप में लिखा जा चुका था। एक मुफ्त ऑनलाइन क्राउडसोर्स थिसॉरस क्या होता है? तो ये पावर थिसॉरस होता है, जो एक ओपन ये एक्सेस है या ओपन ये फ्री ऑनलाइन क्राउडसोर्स थिसॉरस होता है। अगला है, एक थिसॉरस एक साथ को सूचीबद्ध करता है। तो किसको? तो वर्गीकृत शब्दों को एक साथ सूचित करता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसकी सहायता से किसी भी शब्द के उसके समानार्थी शब्दों को खोज सकते हैं? तो ये है थिसॉरस। क्या है? यह थिसॉरस है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में किसकी सहायता से किसी भी शब्द के उसके विलोमार्थी शब्द को भी देखा जा सकता है? तो सबका उत्तर एक ही है, थिसॉरस।
आपको मैं बता दिया हूं कि एमएस फाइल खोलिए, उस पर कोई वर्ड लिखिए, राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट ऑप्शन पर जाइए और वहां पर सबसे नीचे में थिसॉरस शब्द जो है आपको दिखाई देगी और अपने इच्छा अनुसार कोई भी वर्ड का जो है उसके बदले में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये थिसॉरोफेस्ट क्या होता है, ये भी बहुत पूछा है। थिसॉरोफेस्ट, तो यह एक पक्षात्मक वर्गीकरण और थिसॉरस दोनों का संयुक्त प्रयोग होता है। क्या होता है? थिसॉरोफेस्ट, तो यह पक्षात्मक वर्गीकरण तथा थिसॉरस दोनों का संयुक्त प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरीकृत थिसॉरस की रचना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1980 ईस्वी में कंप्यूटरीकृत थिसॉरस शब्द की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, और यह अंतिम प्रश्न है, पाठकों को निर्देश देता है कि विषय खोज के लिए इस मद को चुन सकते हैं। कौन निर्देश देता है? तो यह थिसॉरस। यह 30 क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको अवश्य अच्छी तरह से याद कर लीजिए और मैं परीक्षा में आपसे पूछूंगा भी और देखूंगा कि आप कितना इसमें आप अपने स्कोर जो है कर पाते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।